नमस्कार, मैं हूं आंचल आनंद। क्या बंगाल में दीदी की जमीन खिसक चुकी है? क्या बंगाल में दीदी के किले में सेंध लग चुकी है? लोकसभा चुनाव में टीएमसी की सीटों में कमी और उसके बाद पार्टी के 2 विधायकों और 52 पार्षदों के बीजेपी में शामिल होने के बाद ये बहस तेज हो गई है। लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरह से ममता बनर्जी के तेवर दिखने को मिले, उसके बाद ही ये साफ होने लगा कि इस बार बंगाल में दीदी का जलवा पहले जैसा नहीं रहने वाला है। बाकी कसर बंगाल में 7 चरणों में हुई चुनावी हिंसा ने पूरी कर दी। लेकिन इन सब के बीच अच्छी खबर यह है कि तमाम विवादों के बीच ममता बनर्जी पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में शामिल होंगी। सवाल यह है कि चुनाव खत्म होने के बाद और चुनाव खत्म होने के साथ ही तल्खी भी खत्म होगी क्या? आखिर मोदी की ताजपोशी में ममता की मौजूदगी के मायने क्या हैं? इसी पर करेंगे पहली बहस, लेकिन पहले ये रिपोर्ट। दरक गई ममता दीदी की दीवार। मोदी के शपथ ग्रहण से पहले दीदी को झटका। दीदी के विधायक हुए बेगाने। दीदी देख लेना, 23 तारीख को जब नतीजे आएंगे, चारों तरफ कमल खिलेगा तो तुम्हारे विधायक भी आपको छोड़ करके भाग जाएंगे। दीदी देख लेना, आज भी दीदी तुम्हारे 40 विधायक मेरे संपर्क में है। लोकसभा चुनाव के वक्त पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कहा था वो आज सच साबित हुआ और इसी के साथ बंगाल में ममता दीदी का कुनबा बिखर गया। जिस तरीके से चल रहा है, आप लोग का इधर में काम बनाना वो जरूरत हो जाएंगे। जो सब आदमी तृणमूल से भाग के सब बीजेपी में आ रहा है, तो ये आज के जो ज्वाइनिंग प्रोसेस है ये हम बोल दिया। इसके साथ आउट बहुत आदमी है जो ज्वाइन करने के लिए तैयार है। तो अभी हम टाइम मिला नहीं, सब इलेक्शन खत्म हुआ है। कल के बाद परसों हमारा इधर शपथ ग्रहण है, तो उसके बाद 1-2 तारीख से फिर अब देखेगा एमएलए का लाइन। वहीं बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने मोदी के बंगाल में दिए भाषण पर मुहर लगाते हुए ममता बनर्जी को साफ तौर पर चैलेंज कर दिया कि 3 विधायक और 50 से ज्यादा पार्षद 3 निगमों के चेयरमैन ही नहीं बल्कि हर महीने इसी तरह टीएमसी से बीजेपी में लोग आते रहेंगे। जैसे बंगाल में 7 चरण में चुनाव हुए थे, हम भी इसी प्रकार अगले महीने 7 चरण में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम करेंगे। हर महीने अलग अलग चरणों में ज्वाइनिंग का कार्यक्रम होगा। ये पहले चरण में 3 विधायक और 50 काउंसलर हैं। 3 नगर पालिकाओं पर हमारा कब्जा है। आने वाले समय में आप देखेंगे, हमारी तो शुभकामना है ममता जी के साथ कि वो 21 तक मुख्यमंत्री बने रहे, पर उनके कर्मों के कारण यदि वो उनको खुद का ही शार्ट पीरियड करे तो ये तो उनकी जवाबदारी होगी। पर हमारी उनके साथ शुभकामना है कि वो हम 21 में चुनाव लड़ना चाहते हैं। उनको लाया हम 21 में हमारी सरकार बनाना चाहते हैं, पर यदि उनके लोग उनको छोड़ के आ जाएंगे तो उसमें फिर हमारी कोई गलती नहीं है। एक तरफ बंगाल में बीजेपी की 18 सीटों पर जीत से दीदी पहले ही परेशान थीं और अब उनकी पार्टी के नेता पार्टी छोड़कर बीजेपी का दामन थाम रहे हैं। एक वक्त बंगाल में लेफ्ट के अभेद्य किले को दीदी ने धराशायी किया था। उस वक्त उनके सबसे खास मुकुल रॉय थे। आज वही मुकुल रॉय दीदी के लिए विभीषण साबित हो रहे हैं। और इसी से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बता दें कि प्रधानमंत्री उन 54 कार्यकर्ताओं के परिवार वालों और पीड़ितों से मुलाकात करेंगे जो बीजेपी के कार्यकर्ता बंगाल हिंसा में टीएमसी के कार्यकर्ताओं के साथ भिड़ते वक्त मारे गए थे। लगातार हर फेज में 7 फेजेस का चुनाव हुआ था बंगाल में और हर फेज से ही हिंसा की खबरें आई थी। 54 परिवारों से मुलाकात करेंगे प्रधानमंत्री। शपथ ग्रहण समारोह के लिए उन्हें न्योता दिया गया है। अब ये बहुत दिलचस्प है। देखिए, ममता बनर्जी आ रही हैं प्रधानमंत्री के शपथ ग्रहण समारोह में। अब शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया गया है। एक तरह से मार्टर बनाने की कोशिश की जा रही है उन तमाम 54 कार्यकर्ताओं को, उनके परिवार वालों को शपथ ग्रहण में बुलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के। ये बहुत बड़ी खबर है। शायद
भारत के इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि अपने कार्यकर्ताओं, जिनको लेकर अमित शाह लगातार कह रहे थे कि वो मेरे परिवार जैसे लोग हैं, जिनको मारा गया है बंगाल हिंसा के दौरान, अब उनके परिवारों को शपथ ग्रहण समारोह के लिए न्योता दिया जा रहा है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। दिस इज अनप्रेसिडेंटेड, हिस्टोरिक। हमारे साथ एक बड़ा पैनल जुड़ा है। राहुल त्रिवेदी बीजेपी का पक्ष रखेंगे, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, कांग्रेस विंग से जुड़े हुए हैं, अनिर्बान बनर्जी टीएमसी के कार्यकर्ता हैं, लीडर हैं, वो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, एसके दत्ता पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं, मनीष अवस्थी चीफ पॉलिटिकल एडिटर हैं। सबसे पहले ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, अनिर्बान, ममता बनर्जी अपनी फ्लाइट टिकट कैंसिल तो नहीं करा देंगी अब? सबसे पहले मुझे ये बताइए कि जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, 54 परिवारों को शपथ ग्रहण का न्योता प्रधानमंत्री देने जा रहे हैं, ये खबर आ रही है। कार्यकर्ता है, उनको अगर वो निमंत्रण करे, वो उनकी बात है, तो उसमें तो ममता बनर्जी हो या सुजन चक्रवर्ती या कोई भी हो, उनको तो कोई रोल नहीं है। बीजेपी के कार्यकर्ता है, अपने शपथ ग्रहण में बुला रहे हैं, अच्छा है। और ये भी मैं मांग करूंगा कि प्रधानमंत्री जी तो सबके प्रधानमंत्री हैं, तो नोईहाटी भाटपाड़ा एरिया में जो बंगाली लोगों को घर से निकाला जा रहा है, भगाया जा रहा है, उनको भी अगर वो कुछ दे देते, उनको भी देखते, शपथ ग्रहण में बुलाते, अपने घर में बसा देते तो अच्छा होता। यानी कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को बुला रहे हैं तो उसमें कोई आपत्ति नहीं। ये प्राइमरी प्रथम दृष्टिया जो फर्स्ट रिएक्शन आ रहा है टीएमसी के अनिर्बान का, वो आपने सुना। राहुल त्रिवेदी, इस पर भी राजनीति करने की पूरी कोशिश हो रही है? बिल्कुल नहीं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है और हमारे प्रधानमंत्री चुनाव जीतने के जस्ट बाद उन्होंने 2-3 बातें कही थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि कार्य और कार्यकर्ता हमारे पार्टी का सबसे बड़ा जो संगठन की जो जीत का या जो हमारी सबसे बड़ी नींव है वो यही है, कार्य और कार्यकर्ता। तो आप टीएमसी से ला रहे हैं ना, सर्जिकल स्ट्राइक कर करके? नहीं, सर्जिकल स्ट्राइक कमल खिलाने का जो मॉडल है वो यही है ना कि आप तोड़फोड़ कीजिए, टीएमसी के कार्यकर्ताओं को लेकर आइए। अहम बात मैं बता रहा हूँ, क्या करें, वहां के लोगों अन्याय के खिलाफ लड़ना सीख लिया है। ये सिखाने वाली ममता बनर्जी है। 30 साल के कुशासन के खिलाफ ममता बनर्जी वहां खड़ा हुई थी, लेकिन दुर्भाग्य ये हुआ दिल्ली और वेस्ट बंगाल दोनों जगह कि जिस प्रकार से ममता बनर्जी भ्रष्टाचार, अन्याय, क्रूरता, हत्या के खिलाफ खड़े होकर वहां पर आई थी, लेकिन वो सारी चीजें उन्होंने एडप्ट कर लिया और उन सारे तमाम जो बुराइयां थी, जो कम्युनिस्टों की बुराइयां थी, हत्या करवाना दूसरे कार्यकर्ताओं का, भ्रष्टाचार करना, घोटाले करना, अपने आप को तनाशाह समझना, ये सारी बातें उन्होंने एडप्ट कर ली। वहां की अच्छा, ममता ये करा रही है और जिन टीएमसी कार्यकर्ताओं को, नेताओं को आप अपनी पार्टी में शामिल कर रहे हैं, वो सारे दूध के धुले हुए हैं। टीएमसी के ही तो कार्यकर्ताओं को जी ला रहे हैं ना। 7 फेजेज में कैलाश विजयवर्गीय ने जो कल उनको लाने की बात की है, तो आप टीएमसी से तो इंपोर्ट करके ला रहे हैं, तो आपके पास वॉशिंग मशीन है, आपके पास आके सब धुल रहा है। जो टीएमसी के कार्यकर्ता अगर भारतीय जनता पार्टी में आ रहे हैं, इसका मतलब वो उनकी तानाशाही व्यवस्था से, ममता बनर्जी की तानाशाही व्यवस्था से, उनकी क्रूरता की नीति से, उनके विरोध की नीति से, उनके भ्रष्टाचार की नीति से कहीं ना कहीं वाकिफ नहीं रखते हैं। वो उससे उनका इत्तेफाक नहीं है, इसलिए वहां से निकल के भारतीय जनता पार्टी के साथ आ रहे हैं। और पता चला कि ये सब कार्यकर्ता की पार्टी है, कार्यकर्ता की पार्टी है और कार्यकर्ता सारे इंपोर्टेड है। 1 मिनट अनिर्बान, एक क्विक रिबटल, फिर मैं बाकी पैनलिस्ट को जोड़ती हूँ। अनिर्बान, देखिए 23 मई को सुबह को इन लोगों को पता नहीं था ममता बनर्जी कितनी खराब है। जैसे ही रिजल्ट निकला उनको पता चल गया बहुत खराब है, उन्होंने एकदम इस तरफ से उस तरफ चला गया। तो ये बीजेपी के जो है वो तो मतलब नीति है कि जैसे भी तैसे करके पावर नहीं। अनिर्बान, ये लॉजिकली मुझे समझाइए। देखिए, अगर चुनाव से पहले ये आपके कार्यकर्ता बीजेपी में जाते तो मैं मानती कि टिकट का लालच है, कोई ना कोई दिक्कत है, लेकिन चुनाव के बाद अगर जा रहे हैं तो मुझे बताइए कि 23 मई के बाद इसको कैसे लॉजिकली समझा जाए? वो भारत माता की जय कर रहे हैं, जय श्री राम कह रहे हैं, वो कह रहे हैं हम सफोकेट हो रहे हैं टीएमसी में, दीदी हिटलर हैं। अच्छा है, तो उनको सफोकेट क्या 23 में सुबह को नहीं हो रहे थे, शाम से होने लगा। 8 घंटा के डिफरेंस में उनको पहले लग रहा था सब ठीक है, 8 घंटा बाद रिजल्ट निकल गए, उनको लग रहा है सब गलत है। ऐसे तो होता नहीं है। और मैं आपको अच्छा, तो क्या दिक्कत है? आपको क्या लग रहा है? ये जो इतना ज्यादा आपने चूहा बोला, अनिर्बान, आपने इन लोगों को चूहा बोला, आपके एक नेता ने बोला कि ये चूहों की तरह भाग रहे हैं। एक्चुअली चूहों वो मुहावरा यही है कि चूहे सबसे पहले भागते हैं जब एक नाव में छेद होता है और वो सिंक हो रही है। तो आप ये भी मान रहे हैं कि आपकी टीएमसी टाइटैनिक हो गई है 2021 के चुनाव से पहले? मुझे ये बता दीजिए कारण क्या है? बीजेपी ऐसा क्या कर रही है कि लोग भाग रहे हैं चूहे की तरह? अब देखिए, बीजेपी ने बड़ा मैंडेट लेकर आया है,
बंगाल के अंदर वो जो एरिया में इतना ट्रांसफर हो रहा है वहां अर्जुन सिंह जीते हैं और उनके पास जो बाहुबल है, जो माफिया फोर्स है, वो लेकर वो लोगों को वहां से भगा रहे हैं। आप करवाते हैं एरिया से जितने भी चुनाव के बाद दिल्ली सॉल्ट लेक जैसी जगह पे हमारे कार्यकर्ता जो आतंक से बने थे पेश करना भी है। आप हमला करवाते हैं। दो कुछ लोग होते हैं इनकी पावर के वजह से, लालच के वजह से यहाँ से वहां जाते हैं और कुछ लोग होते हैं वो आतंक की वजह से जा रहे हैं। लेकिन भाजपा जो कहती है कि हम लोग सही राजनीति करते हैं, अगर वो सही राजनीति करते हैं तो खुद का कार्यकर्ता खड़ा करे। टीएमसी के जिनके खिलाफ इतना दिन आवाज उठा रहे थे उनको ही लेकर वो कह रहे हैं गन पॉइंट के ऊपर हमारे टीएमसी के कार्यकर्ताओं को आप लेकर आ रहे हैं, साम दाम दंड भेद। अब यही मुकुल रॉय है ना जो कल बैठ के बोल रहे थे कि मैं और लोगों को लेकर आ रहा हूं, काउंसलर्स को भी लेके आऊंगा, लेजिस्लेटर्स को भी लेके आऊंगा। ये मुकुल रॉय तो खुद शारदा मामले में एक्यूज हैं। इसका जवाब मैं बाद में दूंगा कि कौन एक्यूज है कौन एक्यूज नहीं है। वो तो कानून के हिसाब से प्रक्रिया होगा, वो इस चीज के साथ वो विषय नहीं है। दीदी, आपने बहुत कहा था धौर धौर धौर, एगलो के धौर, भाजपा ने धौर लिया, पकड़ लिया और सारे जितने हैं आपके जो एक डूबता हुआ टाइटैनिक है, उस टाइटैनिक से कमल की तरफ आ रहे, राम जी के सेना पे शामिल हो रहे। विभीषण आपके घर में जितने सारे थे, क्योंकि वहां पे कुंठित हो रहे थे, वहां पे सफोकेटेड हो रहे थे। विभीषण है, दत्ता साहब, ये सब जो लोग आ रहे हैं घर का दीदी के हिसाब से विभीषण है ना, सबसे बड़े विभीषण है ना, दीदी के हिसाब से विभीषण है। आपने ये बोल दिया मुकुल रॉय सबसे बड़े विभीषण हुए ना। फिर के हिसाब से विभीषण है क्योंकि वहां पे तो महिषासुर का रक्तपात मचा हुआ था। महिषासुर का जब रक्तपात मचा हुआ है तो राम जी के सेना और राम जी के सेवक तो सब आएंगे। अरे दीदी, आपने कहा था कि इनको तो प्रधानमंत्री मानता नहीं है, ये विभीषणों को इकट्ठा करके जय श्री राम के सेना है ना, जय श्री राम के सेना है। महिषासुर के जो एक किला है उसके अंदर कुंठित हो रहे थे, इसलिए वो इस तरफ आ रहे, धर्म की तरफ आ रहे। दीदी, आपने तो कहा था, आपने कहा था कि मैं तो इनको प्रधानमंत्री मानता नहीं हूँ, इनसे बात नहीं करूंगा, अगला प्रधानमंत्री से बात करूंगा। अरे अच्छी बात है, आपको बुद्धि और सद्बुद्धि हो गई है, माता रानी ने आशीर्वाद दे दिया है, ये कहते हुए कि यादेवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपे नमस्तिता, नमस्तस्मै 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 नमो नमः। और इसीलिए कलकत्ता से दिल्ली आ रहे कि हम भी शपथ ग्रहण में शामिल होना। अच्छा, अनिर्बान, एक क्विक रिबटल मुझे ये बता दीजिए कि बीजेपी तो नारा दे चुकी है, वो कह रही है इस बारी हाफ, अगली बारी साफ। कैसे करेंगी दीदी अमित शाह और मोदी को माफ? ये तो राइमिंग हो गया। हाँ ठीक है, देखिए दत्ता साहब मेरे बड़े भाई जैसे हैं, वो भी बंगाल से, मैं भी हूँ। मैं उनको बताना चाहता हूँ कि बंगाल में कहावत है घोर शत्रु विभीषण, मतलब वो अपने घर जहाँ वो खाते हैं उनके साथ ही वो गद्दारी करते हैं। तो दत्ता साहब खुद कह दिए जो लोग जा रहे हैं विभीषण क्यों हुआ, ऐसा अगर ये तो पार्टी बनाएंगे ममता दीदी बता सकती है ना कि बंगाल का जो लंका का जो पहरेदार है ममता दीदी, वो जरा बता दे कि आखिर ये सब के सब 2 वर्सेस 1 हो जाएगा। नहीं तो अनिर्बान, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, वो तो लड्डू और रसगुल्ला भी भेज रही थी कंकर वाले, उससे पहले कुर्ता भेज रही थी, तो ये इतना टेम्परामेंट क्यों फ्लक्चुएट हो रहा है दीदी का? शपथ ग्रहण में आ रही हैं आप, ऑप्शन है दीदी के पास। 2014 में तो नहीं आई थी। शपथ ग्रहण जो हो रहा है वो तो प्राइम मिनिस्टर का हो रहा है। नहीं, हाँ क्या? तो उन्होंने तो प्राइम मिनिस्टर मानने से इनकार कर दिया मोदी जी को। ना, प्राइम मिनिस्टर मोदी जी को मानने को इनकार क्यों किया था, वो कारण भी तो आपको देखना है ना। बंगाल में जब फ्लड्स हो रहे थे, जब यहाँ कुछ भी हो रहा था, मोदी जी का कोई दृष्टि नहीं था, वो और गुजरात में जा रहे थे, आसाम में जा रहे, तो बंगाल क्या इंडिया के मानता नहीं है, वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सही कहा था। आप जो कहा था, आप जो प्रधानमंत्री जब उसके बाद बयान ले रहे हैं, 2 गुंडे हैं, राज्य के चीफ मिनिस्टर क्यों न जाए? बीजेपी क्या चाहती है कि एक राज्य के चीफ मिनिस्टर ना जाए? वो क्या कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं मानते हैं? फेडरल स्ट्रक्चर में चीफ मिनिस्टर बनर्जी कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में तो आ रही हैं, लेकिन साथ ही साथ स्पेशल इनवाइटीज हैं वो 54 परिवार जो बंगाल में चुनावी हिंसा के दौरान, उससे पहले पंचायत हिंसा के दौरान भी उनकी मृत्यु हुई थी, उनके परिवार वालों को बुलाया गया है। तो दीदी को इरिटेट करने के लिए राहुल त्रिवेदी ये पूरी तरह से किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। ये लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की एक परंपरा है। और मैं बार बार कह रहा हूं, माननीय मोदी जी ने जिस तरह से सेंट्रल हॉल में कहा कि चुनाव अब संपन्न हो चुका है, हमारे लिए देश के सभी लोग
जिन्होंने हमारे पक्ष में बात की, हमारे विपक्ष में बात की, हमारे पक्ष में वोट किया, हमारे विपक्ष में वोट दिया, सब हमारे हैं। पूरा देश हमारा है क्योंकि हमारे पास सत्ता है और बहुमत की सत्ता है। सब हमारे और लेके आ जाओ। दीपक, हाँ, आपने चूहों की बात करी थी शुरू में कि नाव से कूद रहे हैं। भाजपा क्या है, 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। जितने भी लोग हैं, विभीषण की बात हो रही थी, तो जितने भी नकारात्मक लोग हैं, तो कभी नहीं जाएगी भाजपा, ये बात आप मान कर। हज जाएगी, मैं आपको मनीष से बता रहा हूँ, हज ऐसी जगह जाएगी कि दोबारा कभी इस परिप्रेक्ष्य में नहीं आएंगे। तो 100 चूहे खाने वाली भाजपा है। और दूसरी बात क्या, उग्र हिंदुत्व, मैं विचारों की बात कर रहा था, उग्र हिंदुत्व, गोडसे की विचारधारा, जो कि वीर सावरकर की कल जयंती थी, तो सावरकर, विनायक दामोदर सावरकर की राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं और इस तरह से जनता के मानस पटल पर एक विचार का क्रांति कर रहे हैं, जिसको हम आतंक बोल सकते हैं, विचारों में आतंक पैदा करना। तो भाजपा उस रास्ते पे जा रही है। उस विचारधारा को 353 सीटें मिली हैं। बिल्कुल, अब इसलिए मुझे ये बताइए कि आपका कोई सेलेबल प्रोडक्ट नहीं है, आपकी कोई विचारधारा को लेने वाला नहीं है, तो ये जो पैराडाइम शिफ्ट हुआ है, इसको कब तक कांग्रेस मानने की मुद्रा में आएगी? नहीं, कांग्रेस इसको मानने की मुद्रा में बिल्कुल नहीं है। कांग्रेस परिवर्तन के दौर से गुजर रही है, बदलाव के दौर से गुजर रही है। इसको एक्सेप्ट करने में कोई गुरेज नहीं है और बदलाव होना चाहिए और इसको सहजता के साथ, नम्रता के साथ स्वीकार करना चाहिए। उसको मैं स्वीकार करता हूँ। बदलाव फ्रॉम द टॉप होता है ना, तो मतलब राहुल गांधी को भी जाना चाहिए। ऐसे गुस्से में रूस के बैठने से बदलाव का मतलब होता है संपूर्ण परिवर्तन चाहिए। कितना परिवर्तन चाहिए, पार्टी का अंदरूनी मामला है। राहुल आज वो टॉपिक नहीं है, इसलिए उसमें नहीं जाते। मनीष भाई, ये एक बड़ा सवाल है कि ये कभी नीम, कभी शहद। दीदी, प्रधानमंत्री मोदी ने खुद इंटरव्यू में कहा था कि दीदी रसगुल्ले भी भेजती हैं, मिठाइयां भी भेजती हैं, कुर्ते भी भेजती हैं। उसके बाद उन्होंने कहा रसगुल्लों में कंकर डाल के भेजेंगी। अब वो खुद भी आ रही हैं। और किसी ने तो ये भी आरोप लगा दिया, हेडलाइन में हमने देखा था, एक नेता ने ये कहा वो अपने भांजे को बचाने के लिए आ रही हैं। तो 2021 की लड़ाई में साम, दाम, दंड, भेद, अब सब कुछ होगा दीदी और अमित शाह के बीच में। आचल, एक तो ये है कि मोदी के नए अवतार की राजनीति का ये जो दौर है, ये ममता बखूबी समझ गई है जो नतीजे हैं। और बंगाल के दंगल में उनके किले में जो लगातार सेंधमारी चल रही है, और सेंधमारी ये नहीं कि चुनाव के नतीजों के बाद मोदी ने अपने संबोधन में, जब चुनावी प्रचार की रैली थी, कहा था ऐसे कई लोग आएंगे, जिसको आप देखें मुकुल राय दोहरा रहे हैं, कैलाश विजयवर्गीय दोहरा रहे हैं, और ये चरणबद्ध तरीके से लाएंगे। तो आप ये देखिए कि 50 पार्षदों का आ जाना, विधायकों का आना, इवन सेंध तो लेफ्ट में भी लगी है। लेकिन अगर टीएमसी के गढ़ में सेंध लग रही है, तो आप ये समझिए कि 2021 में 2095 में से 211 सीटें अगर थी, तो अगर जमीनी लेवल पर, जमीनी स्तर पर कार्यकर्ता अगर हिल चुका है, तो वो पेड़ कभी खड़ा नहीं रह सकता। उसका ध्वस्त होना जायज है और वो होता है। इसके साथ साथ अगर ये ममता को प्रधानमंत्री की स्वेरिंग इन में आना, आप ये समझिए कि ये सीधे तौर पर संकेत है कि अगर मैं नहीं जाती हूं तो अलग थलग पड़ जाऊंगी। वो दीगर बात है कि नरेंद्र मोदी ने सेंट्रल हॉल की स्पीच में जो कहा था कि भाई मैं बदनीयती से कोई भी काम नहीं करूंगा, ये आफ्टर थॉट नहीं है कि दीदी ने बोला कि मैं आ रही हूं और ये जैसे ही कंफर्म हुआ, आज ये सरप्राइज एलिमेंट एक और सर्जिकल स्ट्राइक के तौर पर किया गया है कि आप उन 54 परिवारों को भी बुला देंगे। ये घोषणा पहले नहीं हुई, स्पेशल इन्वाइट। बिल्कुल। और आप ये देखिए कि राजनीतिक हिंसा बीजेपी के कार्यकर्ताओं की हुई है। राष्ट्रपति भवन में उन्हें बुलाकर सरकारी तौर पर नहीं तो पार्टी के तौर पर अलंकृत किया जा रहा है, ऐसा मेरा मानना। ठीक है, दत्ता साहब। देखिए, जहां बात आती है, मनीष जी ने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कहा है। उन्होंने कहा है कि जब भूमि बंजर हो जाती है तो लोग ग्रीनर पेस्चर की तरफ भागते हैं। मैं इसको इस परिप्रेक्ष्य में देखता हूं कि मधुमक्खी का जो छत है वो तो फूटा, और जब फूटेगा मधुमक्खी इधर उधर तितर बितर तो दत्ता साहब, नहीं, मुझे ये समझाइए, बीजेपी कहती आई है ना कि टीएमसी गुंडों की पार्टी है, हाँ कि ना? कहती है ना गुंडों की पार्टी है। तो मुझे ये बताइए कि जो आपके कार्यकर्ता हैं, जिन 54 परिवारों को आप बुला रहे हैं, उनको टीएमसी के गूंज ने, गुंडों ने उनकी हत्या की है ना? बेशक। आप अब मुझे बताइए कि ग्राउंड के ऊपर क्या मैसेज भेज रहे हैं कि जिन टीएमसी गूंज ने हत्या की है, वैसे लोगों के विद डूबियस रिकॉर्ड्स, एक तरह से आप उनको अपनी पार्टी में नहीं बुला रहे हैं। संरक्षण है वो, सरकारी संरक्षण है डॉक्टर। यहाँ पे सबसे और आपकी गंगोत्री में आके वो डुबकी लगाएंगे और पवित्र हो जाएंगे। गंगोत्री की वॉशिंग सबसे बड़ी बात यह है कि टीएमसी की जो गुंडों की जो पार्टी है ना, टीएमसी की जो गुंडों की पार्टी है, वो दीदी के आसपास जो गुंडों की सिंडिकेट है, तो दीदी के आसपास दीदी के हाथ में है,
दत्ता साहब दीदी के आसपास तो सबसे ज्यादा मुकुल रॉय थे, वो दीदी उनको के आपने syndicate को शारदा control में कर रहे पहले हैं। आंचल आगे जी, पीछे ईडी और सारे एजेंसीज जितने को सारे छोड़ा। अच्छे लोग जो वहां पे हैं, जो भद्रलोक समाज के हैं, जो टीएमसी के साथ जुड़े हुए थे, वो लोग इतना ज्यादा एक तरह से कुंठित हो गए, जिसके चलते गुंडों की जो सेना है उस गुंडों की सेना को छोड़ रहे हैं। उनको चाहिए नहीं तो था ये एक वेटिंग सुरक्षा का मैकेनिज्म बाद। कहाँ हो रहा है कि कौन गुंडा है कौन नहीं है, ये आप वो लिस्ट तो तैयार जग कर रहे जाहिर हैं। है, जिस जो तरह से बीजेपी में आ सरेआम जाए, गोली मारा गया है राहुल, लोगों को, जो जिस हिसाब बीजेपी से में आ कत्लेआम जाए हुआ वो है। गुंडा नहीं है, उसकी हिस्ट्री टीचर खत्म कर देंगे हम लोग, और जो बीजेपी में नहीं आ रहा है वो गुंडा है, यही माना जाए? आपका स्टैंडर्ड यही है? ऐसा हरगिज नहीं है। सिंपल सी बात है, किसी भी पार्टी में और जो लोग भी आ रहे हैं वो कहीं न कहीं वही जो ममता बनर्जी की तानाशाही नीति है, जो उनकी क्रूरता है, जो उनके द्वारा वहां पर अत्याचार और जिस तरह से मारकाट मनाया जा रहा है, उससे जो लोग कुंठित हैं, जो लोगों को लग रहा है कि ऐसी स्थिति में हम नहीं रह पाएंगे, वही लोग निकल कर आ रहे हैं, सामने आ रहे हैं, जो एक बंगाल में, वेस्ट बंगाल में एक सभ्य समाज की स्थापना करना चाहते हैं, एक ऐसा चाहते हैं कि एक शांतिपूर्ण माहौल में वहां लोकतंत्र स्थापित हो। वही लोग आ रहे हैं। समाज बंगाल का समाज डबल स्टैंडर्ड जवाब की राहुल की प्रमाण। बातों का। देखिए, ये जो कह रहे हैं यही उनकी डबल स्टैंडर्ड की जो राजनीति है उसकी प्रमाण है। अब टीएमसी के कार्यकर्ता बीजेपी में आ जाए सब ठीक है, और अब अरे भैया मुझे तो लगता है दत्ता साहब को टिकट मिलना चाहिए, उसको उनको नहीं मिल रहा है। अर्जुन सिंह जैसे माफिया को मिल गया, दत्ता साहब के लिए मुझे बहुत खराब लगता है। तो वो टीएमसी से जितने भी लोग मेरे हाथ में मां भगवती की कमल है, उनको लेकर वो आ रहे हैं। दत्ता साहब जैसे लोग को कुछ टिकट ही नहीं दे रहे हैं, तो ये बीजेपी के डबल स्टैंड को नहीं तो क्या है? उनके पास कोई राजनीति की फिलोसॉफी तो है नहीं, उनकी राजनीति की कोई फिलोसॉफी की बात तो है नहीं। जैसे लेकिन आपकी क्या फिलोसॉफी है कि लोग उसके बाद पैसा ही इतने पैसा। भर भर के छोड़ के जा रहे हैं? आपकी क्या फिलोसॉफी? आपकी फिलोसॉफी से तो एग्री नहीं करते ना। मुझे बताइए क्या कारण है कि दीदी के साथ कोई नहीं रहना चाहता? मैं एक छोटा सा रिएक्शन देना चाहूंगा हाँ इनके सर, बाद। एक बार अनिर्बान कुछ कह दें फिर आप। हाँ। देखिए, टीएमसी ने 43% वोट पोल किया है, पिछले बार से भी 4% ज्यादा। इसके बाद भी अब अगर कहते हैं कि टीएमसी के साथ लोग नहीं है तो मुझे कुछ कहना नहीं है। अब मैं समझ लेता हूँ टीएमसी बहुत खराब है, समझ लिया, चलो आपका बात पकड़ लिया। तो टीएमसी की जो लोग हैं वो अच्छे हैं, टीएमसी खराब है, ये कैसे हो सकता है? आप बीजेपी में जो लोग जा रहे हैं टीएमसी से ही जा रहे हैं, तो अचानक अच्छे कैसे हो जाते हैं? वो हाँ, ये अचानक वॉशिंग मशीन लगा रखी है आपने दीनदयाल उपाध्याय मामले में। हरगिज नहीं। देखिए, डालो टीएमसी के विधायक को, काउंसिलर को अचानक साफ एकदम। अचल, मैंने डिबेट के स्टार्टिंग में बोला था कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी के भी विधायक ले रहे हैं ना। एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए। पार्टी ऑफ ये दो लोग जब सत्ता में आए थे तो इन्होंने अल्टरनेटिव पॉलिटिक्स से ममता दीदी जब आई थी सत्ता में, तो जो वेस्ट बंगाल के जो अच्छे लोग थे, जो कुशासन से, कम्युनिस्ट पार्टी के कुशासन से जो त्रस्त थे, वो सारे लोग इनको समर्थन किया था और उनको लगा था कि एक बेहतर सरकार वहां पर दे पाएंगे। कम्युनिस्ट पार्टी से पिछले 6-7-8 सालों में ममता बनर्जी ये काम नहीं कर पाई, वो सारा वही काम किया जो वहां पर कुशासन, भ्रष्टाचार, घोटाले, पोजीशन का सारी चीजें जब उन्होंने किया, तो वहां के जो कार्यकर्ता थे, राहुल, आपको हम ये बात मान लेते हैं, आप जो कहते हैं वो सही होता है। विधायक को लेते हो कहा कि 300 के पार, अब की बार हमने मान लिया क्योंकि 300 के पार हो गया। अब आपके कैलाश विजयवर्गीय कहते हैं कि 7 फेजेस के अंदर पूरी तरह से इंस्टॉलमेंट्स के जरिए हम टीएमसी के सारे लोगों को उठा लाएंगे, तो हम तो मान रहे हैं। तो मुझे बता दीजिए 2021 तक भी ममता सरकार चलाने देंगे या नहीं चलाने देंगे? लोकतंत्र की हत्या की और क्या परिभाषा होती है? देखिए, 16.8 से हम लोग 40% से ऊपर वहां पर वोट इस बार पाकर आए हैं, और वैसी स्थिति में 2021 हो, 2020 हो, जब भी वहां विधानसभा चुनाव होता है, उस चुनाव में इस बार हम लोग 2/3 मेजोरिटी लेकर भाजपा आएगी। और इसके लिए वेस्ट बंगाल के लोग, वेस्ट बंगाल की जनता, लोकतंत्र में जो जनता जनार्दन है वो तैयार है। कार्यकर्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी के तो तैयार है ही, नेता तो तैयार है ही, वहां के लोग तैयार हैं, वो बदलाव चाहते हैं, और वो बदलाव हरगिज होकर रहेगा। आपके तो खुद के कार्यकर्ता नेता है नहीं, टीएमसी से लाते हो, बाहर से गुंडे लाते हो, तो नोएटी एरिया में बंगाली लोगों को मारकर क्यों भगा रहे हो? गुंडे वाली बात आपके मुंह से अच्छा नहीं लगता। अभी देखिए भाजपा क्या है बोड़ो में,
भाजपा ने क्या किया अरे है, सही पूरे बात तो देश आपको में अच्छा लगेगा नहीं। पता चल गया है कि सत्य वचन नंबर का अच्छा खेल कैसे है, लगेगा? नंबर जुटाना है लोकसभा में, विधानसभा में, चाहे लोकतंत्र की हत्या करें चाहे लोगों की हत्या करें, ये हत्या करने से नहीं डरते हैं। पिछले 5 सालों में 2980 दीदी क्या कर रही है? आपका लोकल यूनिट वहां पे क्या कह रहा है? दीदी ने नहीं किया, दीदी के ऊपर आपका लोकल यूनिट किया भी गया तो है। दीदी के खिलाफ था। साक्ष्यम समाचारित दीदी ने वही मुझे किया। शर्म आ रही है, यही कांग्रेस पार्टी के कई सारे कार्यकर्ताओं की हत्या वहां पंचायती राज के चुनाव में हुआ है। इसी कांग्रेस पार्टी बंगाल के में दीदी को इन्होंने कांग्रेस बताया पार्टी के नेताओं की और कार्यकर्ताओं की हत्या हुई और आज ये बात में बोल रहे हैं। करना पड़ा इन्होंने। ठीक है, एक मिनट, दत्ता साहब असल में बात क्या है कि ममता दीदी के तो ममता दीदी का एक ही राजनीति है, मेरे साथ हो तो हो, मेरे साथ नहीं आप हो लोगों ने तो मध्य प्रदेश में सीधा भी अपने मौत डोरे के डालना घाट। शुरू कर दिया। मेरे कल साथ एक नहीं हो तो DSP सीधा विधायक का बयान मौत आया के है घाट। कि भाजपा के लोग हमको 40 से 50 करोड़ रुपए दे रहे हैं कि मध्य प्रदेश सरकार गिरा देगा और सरकार गिराने के लिए भाजपा मैं तो कहता हूँ कि तृणमूल कांग्रेस जो है वो तानाशाही मौत कांग्रेस बन चुकी है। तानाशाही मौत कांग्रेस निकल के आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, दीपक जी प्लीज अनिर्बान 30 सेकंड में, उसके बाद मनीष भाई क्लोजिंग कमेंट देंगे। 30 सेकंड सफोकेट करें। जय श्री राम तक तो बोल नहीं सकते आपकी पार्टी में कोई? अरे जय श्री राम कोई बोले, उनका इच्छा हो बोले, जय बांग्ला इच्छा हो बोले, कोई बात नहीं है। अब बीजेपी आकर किसको कॉलर पकड़ कर बोलेगा कि जय श्री राम बोलो, ये तो ऐसा होता नहीं है। अब आप मुझे बताइए, राजनीतिक मिছিল हो रहा है, पार्टी का मिছিল हो रहा है, उसमें जाकर आप जय श्री राम का मंदिर में जाके जय मां काली बोलो, आप बीजेपी के मिছিল में जय श्री राम क्यों बोलते हो? आंचल, मेरा ये मानना है कि ये सारी बातों को तो ईश्वर जाने, ईश्वर पे वहां राजनीति होगी ये भी तय है। राहों में नए चिराग जलाए गए हैं, निकल पड़ो कि अब राह दिखाई देती। ठीक है, आप लोग सब हमारे साथ जुड़े, बहुत बहुत शुक्रिया। अब सवाल यही है कि 2021 से पहले कैलाश विजयवर्गीय ने बोला है कि 7 फेजेस में चुनाव हुआ था, 7 किश्तें आनी बाकी हैं और उन किश्तों में टीएमसी के लोग वापस आएंगे। तो 2021 तक भी ममता बनर्जी सरकार चला पाएंगी या नहीं, ये अब बड़ा सवाल बन गया है। कैलाश विजयवर्गीय इज अ मैन इन अ हरी। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और आगे